Hello students, hope you all are fine and safe and must be watching the videos being posted by our school and completing your worksheet. So today let's start our topic. We are starting block 2, that is dialogue writing, and lesson plan 1, character feelings and traits. Traits means quality, feelings you know very well, and aim is you will be able to identify how dialogues reveals character feelings and traits. बेटा डायलॉग क्या होते हैं? लाइन स्पोकन बाय अ करेक्टर. तो जब भी हम कुछ बोलते हैं, कोई भी करेक्टर कुछ स्पीक करता है, तो उससे हमें पता चलता है कि वो करेक्टर इस टाइम कैसा फील कर रहा है और उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं. So you will be able to identify how dialogues reveals character feelings and traits, कि किस तरीके से किसी के डायलॉग से उसके फीलिंग्स का पता चलता है, उसकी क्वालिटीज़ का पता चलता है. So we are going to read frame 22 and 25 from Sherlock Holmes and Red-Headed League at page number 15 in your Exceed content book, and in scene number 5 outside the city and suburban bank. Now I am going to read this 22 frame for you. So listen carefully. I hope tonight will not be a waste of time. I missed my card game. Watson, you know Officer Peter Jones, let me introduce you to Mr. Merryweather. I feel that today you will play for a higher stake than you have ever done before. So in this frame, what is happening? Let me tell you. So Merryweather इट्स सेइंग कि आज मुझे लगता है टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने अपना कार्ड गेम मिस कर दिया है. नाउ होम्स इज सेइंग टू वैटसन दैट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मैरी वेदर. एंड आप पीटर जोन्स को तो जानते हैं और मैं आपको मैरी वेदर से मिलवाता हूँ. ये मैरी वेदर हैं. तो होम्स कहते हैं मैरी वेदर से कि आज आपने जो कार्ड गेम मिस किया है और आज आप कुछ उससे अच्छा गेम खेलने वाले हैं, कुछ अच्छा मिस करने वाले हैं. स्टेक मीन्स व्हेन यू पुट योर फ्यूचर इन डेंजर बिकॉज यू होप दैट समथिंग इज़ गोइंग टू बी बेटर, कि इससे भी कुछ अच्छा होने वाला है. तो मैरी वेदर कह रहे हैं कि आज टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मैंने अपना कार्ड गेम मिस किया है. तो होम्स वेटसन को मैरी वेदर से मिलवाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं. फिर होम्स कहते हैं कि नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. इन फ्रेम 25 मिस्टर मैरीवेदर बैंग्स हिज वॉकिंग स्टिक ऑन द फ्लोर. सो फ्रेम 25 में क्या होता है, वो फ्लोर पे अपनी वॉकिंग स्टिक को क्या करते हैं, बैंग करते हैं कि यहाँ से होलो साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी हाउ डू यू थिंक मैरीवेदर इज़ फीलिंग इन दिस फ्रेम्स. आपको ये फ्रेम्स पढ़ने के बाद क्या लगा कि मैरीवेदर क्या फील कर रहे हैं? आफ्टर रीडिंग दिस हाउ कैन यू डिस्क्राइब मैरी वेदर. इन फ्रेम्स को पढ़ने के बाद आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं मैरी वेदर में, मीन्स उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो. विच पार्ट ऑफ द फ्रेम टेल्स यू अबाउट द फीलिंग्स एंड करेक्टर ट्रेट ऑफ द करेक्टर. और कौन से पार्ट से, फ्रेम के कौन से पार्ट से आपको पता चलता है उनके फीलिंग्स और करेक्टर के बारे में. सो इन दिस फर्स्ट फ्रेम मैरी weather seems to be a little sad about missing his card game. As I told you that he was saying that it should not be a waste of time, I missed my card game. So थोड़ा sad feel कर रहे हैं अपने कार्ड गेम को मिस करने के बारे में. The next frame he seems to be little shocked about the hollow sound he hears. कि जब उन्होंने स्टिक बैंग की तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा शॉक है कि होलो साउंड वहाँ से आ रहा है. He appears somewhat silly when he shows more concern about his card game and mindlessly bangs his stick on the floor. यहाँ पे वो थोड़ा बेवकूफ़ शो कर रहे हैं, सिली लग रहे हैं कि वो कार्ड गेम को यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और माइंडलेसली बिना सोचे समझे अपनी जो स्टिक है वो बैंग करते हैं. So this shows that what a character says reveals her or his traits and conveys how he or she feels at that time. So today we will learn how dialogues are used to reveal his her character feelings and traits. So आज हम सीखेंगे कि डायलॉग से कैसे किसी करेक्टर की फीलिंग और ट्रेट के बारे में पता चलता है. So students, in your Exceed content book at page number 18 there is a story of Akbar and Birbal. I am going to read this for you. Now listen carefully. So I hope you all have taken out the story Akbar and Birbal. So now let's start. One day Akbar asked one of his ministers in the assembly hall, why do you look troubled, Ahmad Khan? दिन क्या होता है, अकबर और बीरबल के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं. सो अकबर ने अपने मिनिस्टर से पूछा एक दिन कि अहमद खान, आज तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो.
Now, what does Ahmad Khan said? Lord, last night all my valuables were stolen. I have lost everything. I am ruined. Akbar Khan cried. अब अकबर खान रोते हुए क्या कहता है कि लास्ट नाइट मेरा सब कुछ चोरी हो गया और मैं तो बर्बाद हो गया हूँ. What? How is that possible? अकबर said. अकबर is now surprised. वो कह रहा है ये कैसे हुआ? Aren't the minister's house the safest in a kingdom? Asked Akbar. अकबर अब अकबर पूछते हैं कि जो ये मिनिस्टर्स के हाउसेज है ये सेफ नहीं है क्या हमारी किंगडम में. हाँ, इट्स पॉसिबल फॉर एन आउटसाइडर टू ब्रेक इनटू अ मिनिस्टर्स हाउस. दिस हैज बीन डन बाय अ मिनिस्टर ऑफ द कोर्ट. पॉन्डर्ड बीरबल. पॉन्डर्ड मीन्स थॉट कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी आउटसाइडर आके किसी मिनिस्टर के घर में चोरी कर ले. ये तो कोर्ट के ही दरबार के ही किसी आदमी का काम है. नाउ बीरबल फाइंड द थीफ हु हैज़ डेयर टू डू दिस. ऑर्डर्ड अकबर. अब अकबर ऑर्डर देते हैं बीरबल उस चोर को ढूंढो जिसने ये सब कुछ किया है. बीरबल थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन टोल्ड द सर्वेंट्स काइंडली अरेंज द डोंकी इन माई हाउस टू बी टाइड टू अ पीलर इन द रूम ही रिक्वेस्टेड. अब वो अपने सर्वेंट से कहते हैं कुछ देर सोचने के बाद कि एक डोंकी अरेंज किया जाए, उसे पीलर से बांध देंगे मेरे रूम में. दिस डोंकी हैज स्पेशल पावर्स टू आइडेंटिफाई थीव्स सैड बीरबल. बीरबल ने बोला कि इस डोंकी में स्पेशल पावर्स होती हैं ताकि वो थीव्स को आइडेंटिफाई कर सके. आई रिक्वेस्ट ऑल द मिनिस्टर्स टू गो इनटू द रूम वन बाय वन एंड लिफ्ट द डोंकीज टेल. मैं सभी मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वन बाय वन रूम में जाएं और क्या करें कि उस डोंकी की टेल को उठाएं एक एक करके. आफ्टर एवरी वन हैड बीन टू द रूम ही आस्क्ड प्लीज शो मी योर पाम्स माई फ्रेंड्स. अब जब सभी लोग वहाँ पे एक एक करके रूम में होके आ गए तो उन्होंने पूछा कि अभी सभी लोग मुझे अपनी पाम्स मीन्स हाथ हथेलियाँ दिखाएंगे. आफ्टर सीइंग देयर पाम्स ही रिमार्क्ड व्हाई डोंट यू हैव अ ब्लैक पैच ऑन योर हैंड्स लाइक द अदर्स. फ्रेंड अलीम खान. वो अलीम खान से कह रहे कि सभी की तरह तुम्हारे हाथ पे ब्लैक पैच क्यों नहीं है, निशान क्यों नहीं है. आई वॉश्ड माई हैंड्स स्टटर्ड अलीम खान. अब अलीम खान जो है नर्वस हो रहा है, घबरा रहा हो कर सर मैंने ना हाथ धोए थे. सो इस तरीके से जब हम स्टटर करते हैं, जब कब करते हैं, जब हम गिल्टी होते हैं या हम झूठ बोल रहे होते हैं, हम घबरा रहे होते हैं. सो नाउ बीरबल रिवील्ड माई लॉर्ड आई हैड पेंटेड ऑल द डंकीज टेल ब्लैक. बीरबल अब अकबर से कहते हैं कि सर मैंने जो है ना सभी की डोंकी की टेल जो है ब्लैक पेंट कराई थी. लुक लाइक अलीम खान डिडंट टच इट आउट ऑफ फियर ऑफ बीइंग कॉट. ऐसा लगता है अलीम खान ने टच ही नहीं किया इसको क्योंकि उसे डर था पकड़े जाने का. ग्रेट बीरबल, टेक दिस 1000 गोल्ड कॉइन एज अ रिवॉर्ड. यू हैव वंस अगेन प्रूव्ड योर इंटेलिजेंस. प्रेज्ड अकबर. अब अकबर उसकी अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं कि बीरबल बहुत बढ़िया, ये 1000 गोल्ड कॉइन्स ले लो और तुमने एक बार फिर अपनी इंटेलिजेंस साबित कर दी है. So, you know about Akbar and Birbal very well that Akbar was a king and Birbal was his minister and he was very witty, he was very intelligent, he could solve all the problems in his court. So I hope you have listened the story very well and you can understand the story very well. Now it's the question time. Now tell me, how do Akbar, Ahmad Khan, Aleem Khan and Birbal feel in each of the line of the dialogues? After reading the text, how will you describe Akbar and Birbal? कि ये जो डायलॉग्स अकबर ने बोले हैं, अलीम खान ने बोले हैं, अहमद खान ने बोले हैं, मतलब उनके लाइन ऑफ डायलॉग से क्या पता चलता है, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं, और अकबर और बीरबल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे. सो अकबर्स डायलॉग्स रिवील्स अ वेराइटी ऑफ फीलिंग्स. अलग अलग फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं. ही सीम्स कंसर्न सीइंग अहमद खान ट्रबल. जब वो अहमद खान को परेशान देखते हैं तो थोड़े से कंसर्न होते हैं, चिंतित होते हैं. ही फील्स फ्यूरियस हियरिंग अबाउट द थेफ्ट. और जब वो चोरी के बारे में सुनते हैं गुस्सा आता है, उन्हें फ्यूरियस फील करते हैं. एंड ही फील्स ओवरजॉयड व्हेन बीरबल सॉल्व्स द मिस्ट्री. जब बीरबल उस मिस्ट्री को सॉल्व करता है तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं. अहमद खान फील्स सैड. अलीम खान फील्स नर्वस. अलीम खान नर्वस फील कर रहे हैं. बीरबल फील्स श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट ही डज और से. और जो बीरबल है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है जो भी वो कह रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं. Through the dialogues, Birbal comes across as calm, wise and humble. तो बीरबल के डायलॉग से कैसा लग रहा है? बहुत ही काम, शांत है, वाइज है, इंटेलिजेंट है और हम्बल है, पोलाइट है. वाइल अकबर सीम्स टू बी समवट प्राउड एंड रिएक्ट्स टू बोथ गुड एंड बैड रैशली. अकबर कैसा शो हो रहा है? अकबर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राउड है,
वो चाहे अच्छी चीज़ें हो बुरी चीज़ दोनों में बहुत रैशली बिहेव करता है. सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड characters feelings and traits are revealed through what they say, how they say it. So जो भी पर्सन कुछ बोलता है, कोई डायलॉग बोलता है, कोई करेक्टर, उससे हमें पता चलता है कि वो क्या बोल रहा है और वो उस चीज़ को कैसे बोल रहा है. तो उसकी फीलिंग्स पता चलती हैं, उसकी क्वालिटीज़ पता चलती हैं. आप भी किसी पर्सन के बोलने के तरीके से कभी कभी कहते हो कि वो बहुत ही पोलाइट है, बड़ा ही इंटेलिजेंट है, बड़ा ही हम्बल है, सो बड़ा ही रूड है. तो ये सब हमें बोलने के तरीके से पता चलता है. सो हाउ डज द ऑथर रिवील करेक्टर फीलिंग्स एंड ट्रेड थ्रू द लाइन्स ऑफ द डायलॉग्स. सो ऑथर कैसे रिवील करता है? द ऑथर रिवील्स थ्रू टू पार्ट्स ऑफ द डायलॉग सेंटेंसेस, द लाइन ऑफ द डायलॉग विच हैज़ द एग्जैक्ट वर्ड सेड बाय अ करेक्टर एंड द डायलॉग टैग विच टेल अस who has spoken the line of the dialogue and how it was spoken. सो ऑथर भी दो तरीके से, दो पार्ट्स में डायलॉग सेंटेंस से रिवील करता है फीलिंग्स और ट्रेड्स को. एक तो डायलॉग सेंटेंस होता है जिसमें एग्जैक्ट वर्ड होते हैं करेक्टर के बोले हुए. दूसरा डायलॉग टैग होता है जिससे ये पता चलता है कि ये लाइन बोली किसने है. नाउ लेट मी शो यू थ्रू एग्जांपल्स. इन द डायलॉग टैग अकबर बर्स्ट आउट. We know that he is feeling strongly about something. कि किसी चीज़ के बारे में strong feel कर रहा है. When अलीम खान stutters, जब वो stutter करता है, हकलाता है, I washed my her hands. तो ऐसा कब होता है हमारे साथ? जब हम guilty होते हैं या nervous होते हैं, डर लग रहा होता है किसी चीज़ का. We know that he is nervous. The traits of a character are revealed both through what a person says or how he or she says it. तो traits, qualities कैसे पता चलती है कि person क्या कह रहा है और वो कैसे कह रहा है. So we can say Birbal is humble as he requests all the servants instead of ordering them. आपने देखा होगा कि requested बीरबल वहाँ पे आया है क्वेश्चन डायलॉग टैग में, वहाँ पे ऑर्डर नहीं आया है. तो बीरबल हालांकि ऑर्डर दे सकता था लेकिन वो बहुत ही हम्बल है, वो रिक्वेस्ट करता है. अकबर ऑर्डर्स बीरबल टू फाइंड द थीफ. और अकबर क्या कर रहा है बीरबल को? वो ऑर्डर दे रहा है. सो वी कैन रिवील द फीलिंग्स एंड ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर थ्रू द वर्ब यूज्ड इन द डायलॉग टैग एंड थ्रू द लाइन्स ऑफ द डायलॉग. ओके, नाउ let me ask you that if an angry woman wants to tell someone to get her a book. एक woman है और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, उसे एक बुक चाहिए. so how would she say it? So we might say she ordered. अब उसे गुस्सा आ रहा है तो वो ऑर्डर देगी. She ordered, get me the book, you idiot. So students always remember while identifying traits and feelings through dialogue stacks and dialogue sentences that how does the person speak and what does the person speak. So now you have to do your S1 at page number 13. Now let's have a look at it. S1 character feelings and traits. Now question 1 is read the dialogue sentences and write what feelings or character traits they reveal. Underline the parts of the dialogue sentences that helped you identify this. क्या करना है आपको? ये dialogue sentences दिए हुए इनको पढ़ना है और इनमें आपको क्या फीलिंग्स और ट्रेट रिवील हो रही है करेक्टर की वो लिखनी है और आपको उस डायलॉग पार्ट पे अंडरलाइन करना है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट ए पार्ट. होम्स, दैट इज इंडीड वेरी क्लेवर ऑफ यू, लाफ्ड विल्सन. अब जो ये है होम्स दैट इज इंडीड वेरी क्लेवर ऑफ यू, ये तो डायलॉग सेंटेंस है. एंड लाफ्ड विल्सन जो ये है ये डायलॉग टैग है क्योंकि इससे पता चल रहा है कि विल्सन ने बोला है. सो विल्सन लाफ्ड मीन्स विल्सन इज फीलिंग वेरी हैप्पी और वो कह रहे हैं कि तुम बड़े चालाक हो, तो इट मीन्स ही इज एप्रिशिएटिव. सो इट्स आंसर विल बी विल्सन इज हैप्पी एंड एप्रिशिएटिव. B, thank you Holmes smiled Merryweather. So Merryweather smile करें, Merryweather is happy and he is grateful. वो उसको thank you बोल रहे हैं. C, the girl blushed clever Holmes. तो blush means शर्माना, so the girl is feeling shy. D, Holmes, that is not as clever as you might think it to be, taunted Wilson. Taunt means make fun of someone. So Wilson is making fun. So its answer will be Wilson is impolite and rude and he thinks superior than Holmes and he makes fun of Holmes. E part, John stuttered. I did not set up the red-headed leak. So John is stuttering. He is speaking I two times. Means John is feeling nervous because he is guilty. F part, officer, shoot the thieves if they try to escape, ordered Peter. Catch them dead or alive. पीटर ऑर्डर कर रहा है तो इससे क्या पता चलता है कि पीटर इज डिटरमाइंड एंड अनमर्सीफुल. अनमर्सीफुल मीन्स क्रूअल है, वो डिटरमाइंड है.
Now, question 2. If a polite woman wants to tell someone to get a book for her, how would she say it? अगर एक polite woman है, rude नहीं है, वो polite है, so कैसे बोलेगी किसी को book लाने के लिए? She will say, please get me that book, requested शीतल. वो order नहीं करेगी, वो request करेगी, please word use करेगी. Imagine you have just won a contest, unexpectedly write what you would say to your friends about it. कि सोचिए आपने कोई कंपटीशन जीत लिया है, आपको उम्मीद भी नहीं थी उसकी, आप क्या कहोगे? Guess what? I won the singing competition, I exclaimed. So students, I hope you can understand the topic very well, that how can the dialogues reveal a character's feelings and traits. So now you have to do your S1. Thank you. Have a nice day.